आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए केवल है। आइए आज 12,460 शिक्षक भर्ती में कितने जिलों में कितने कितने पद आए थे और कितने शेष अभी पद बचे हैं, इसका विधिवत आज चर्चा करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी जिलों में कितनी कट ऑफ थी उसको भी आइए देखते हैं और कितनी कट ऑफ तक आप सुरक्षित हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। थोड़ा इस वीडियो में आपको समय देना पड़ सकता है और ये वीडियो आने वाले समय जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो कितनी कट ऑफ है, किस जिला आपको चयन करने में आसानी रहेगी, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पेन से एक एक करके नोट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की प्राथमिक विद्यालयों में निकली थी, इस भर्ती में किस जिले में कितने पद आए थे और कहाँ कितने लगभग टेट पास युवाओं की संख्या थी। इसका जो एक आंकड़ा है आप लोगों के सामने पहले रख दे रहा हूँ। इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में किस ज़िले में कितनी कट ऑफ गई थी और इसके बाद कितनी कट ऑफ तक लोग सुरक्षित हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किस मंडल में, मंडल वाइज आपको यहाँ पर दिखा देते हैं किस मंडल में कितने पद थे और कितनी कट ऑफ गई थी। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर किसी ने बनाया है और इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसको एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं सहारनपुर मंडल के बारे में। देखिए सहारनपुर जो मंडल है, पहले सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। 18 मंडलों में 75 ज़िले हैं। तो 75 ज़िलों की बात होगी जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 51 ज़िलों में क्या था, पद आए थे और 24 ज़िलों में शून्य पद था। 24 ज़िलों में किस किस ज़िले में शून्य पद था उसको भी यहाँ पर आपको चर्चा कर देते हैं और उसके बाद एक एक ज़िले का आपको ब्यौरा बताते हैं। तो 24 ज़िलों में कौन से ज़िलों में शून्य पद आया था इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए। सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आप देख रहे हैं वहाँ शून्य पद आया था। इसके बाद बागपत जिला में शून्य आया था, बुलंदशहर शून्य आया था, गौतम बुद्ध नगर शून्य आया था, गाजियाबाद शून्य आया था, मेरठ शून्य आया था, हापुड़ शून्य आया था। उसके बाद आते हैं तो मुरादाबाद शून्य आया था, संभल शून्य आया था, शाहजहाँपुर शून्य आया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। तो इसमें है आगरा में शून्य आया था, झांसी में भी शून्य आया था, इटावा में भी शून्य आया था, कानपुर नगर में भी शून्य आया था, लखीमपुर खीरी में शून्य आया था, लखनऊ में शून्य आया था। इसके बाद संत कबीर नगर में भी शून्य आया था, इलाहाबाद में भी शून्य आया था, आजमगढ़ में भी शून्य आया था, मऊ में भी शून्य आया था और गोरखपुर और गाजीपुर में भी शून्य पद आए थे। तो ये टोटल जिलों की संख्या आपकी हो जा रही है 24। 24 जिलों में आपका पद क्या है? शून्य आया था। तो जो इसमें आप फिगर देख रहे हैं इसमें जितना आपका पीला रंग का दर्शाया गया है, ये जो पीले रंग का जितना भी आप देख रहे हैं इन सभी में क्या हुआ था? शून्य पद आए थे। अब आइए एक एक मंडल की बात कर लेते हैं किस मंडल में कितने पद आए थे। तो सहारनपुर मंडल जो है, सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं जिसमें मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर और शामली। इन तीनों जिलों में 2 जिलों तो शून्य हो गए थे, मात्र एक शामली जिला बचा शेष, वहाँ भी मात्र 27 पद ही आए थे। और कहने का तात्पर्य है कि आगे जब बढ़ते हैं हम दूसरे मंडल में, मेरठ मंडल में, तो मेरठ मंडल में जितने ज़िले हैं लगभग 6 ज़िले हैं, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। इन सभी में शून्य पद आए थे। तो ये पश्चिम के 2 जो ज़िले हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं आप स्पष्ट तौर पर कि इनमें शून्य पद की संख्या अधिक है। तीसरे की तरफ मंडल की तरफ बढ़ते हैं हम, अलीगढ़ मंडल में आते हैं। तो अलीगढ़ जो मंडल जो देख रहे हैं इसमें आपके 4 ज़िले आते हैं और चारों ज़िलों का जो आप पद देख रहे हैं, चारों ज़िलों में अच्छे पद आए हैं। 125 पद आए हैं अलीगढ़ में, 335 पद आए हैं एटा में, हाथरस में आए हैं 535 और कासगंज में 252 पद आए थे। इसके बाद चलिए अगला मंडल हम शुरू करते हैं, मुरादा मंडल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद मंडल में, तो मुरादाबाद मंडल में 2 जिलों में शून्य पद आया था जिसमें मुरादाबाद था और संभल। शेष जो बचे बिजनौर हुआ उसमें 180 पद आए थे, रामपुर में 432 पद आए थे और अमरोहा में भी 72 पद आए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बरेली मंडल की तरफ। तो बरेली मंडल में भी देखिए 2 जो ज़िले हैं उसमें भी शून्य पद थे, जिसमें बरेली खुद शून्य था और एक शाहजहाँपुर है वहाँ भी शून्य था। उसके बाद बदायूं और पीलीभीत जो 2 ज़िले शेष बचे हैं, वहाँ पर बदायूं में 60 सीट और पीलीभीत में 189 सीट थी। इसके बाद चलते हैं आगरा मंडल की तरफ। तो आगरा मंडल में भी देखिए
आगरा में भी शून्य पद था और शेष जो 3 जिले हैं फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, उनमें पद आए थे। फिरोजाबाद में 105 पद आए थे, मैनपुरी में 195, मथुरा में 216। इसके बाद झांसी मंडल में चलते हैं तो झांसी मंडल में झांसी में खुद शून्य पद आए थे और 2 जिले जो शेष बच रहे हैं जालौन और ललितपुर, वहाँ पर पद आए थे। जालौन में 72, ललितपुर में भी 72। आगे चलते हैं कानपुर मंडल में, तो कानपुर मंडल में भी आप जाते हैं तो 2 जिलों में आपके शून्य पद आए थे। कानपुर एक नगर है, वहाँ भी शून्य आया था, इटावा में भी शून्य आया था। शेष जो जिले हैं औरैया में 29 पद, फर्रुखाबाद में 180, कानपुर देहात में 144, कन्नौज में 144 ये पद आए थे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग लखनऊ मंडल की तरफ। तो लखनऊ मंडल में आप चलेंगे तो लखनऊ मंडल में देखिए हरदोई में पद आए हैं आपको 288, लखीमपुर खीरी में शून्य पद है, लखनऊ में शून्य है, रायबरेली में 126 है, सीतापुर में 1268 है जो सबसे अधिक पद यहीं पर आया था। उन्नाव में 126 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चित्रकूट मंडल में, तो चित्रकूट मंडल में किसी पद जिले में जीव शून्य नहीं था। बादा में आपके 270 पद आए थे, वहाँ पर टेट पास की संख्या लगभग 72 ही थी। चित्रकूट में 288 आए थे, जहाँ पर टेट पास की संख्या लगभग 150 के आसपास थी। हमीरपुर में 206 पद आए थे, जहाँ पर मात्र टेट पास की संख्या 57 से 100 के आसपास थी। महोबा जो देख रहे हैं, महोबा में 126 पद आए थे, जहाँ पर टेट पास की संख्या 170 थी। तो चित्रकूट मंडल में सभी जिलों में अच्छे पद आए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फैजाबाद मंडल की तरफ। तो फैजाबाद जो मंडल है इसमें आप देखिए अम्बेडकर नगर में 72 पद आए थे, बाराबंकी में 287 पद आए थे, फैजाबाद में 108 पद आए थे, सुल्तानपुर में 288 पद आए थे और अमेठी में 382 पद आए थे। तो इस फैजाबाद मंडल में भी कोई शून्य जनपद वाला जिला नहीं है। अब आते हैं, अगला है देवीपाटन मंडल। देवीपाटन मंडल में भी किसी जिले में शून्य पद नहीं था। बहराइच में 251 पद आए थे, बलरामपुर में भी 158 पद आए थे, गोंडा में 788 पद थे, जो आप देख रहे हैं सीतापुर के बाद सबसे अधिक पद आने वाला जिला है। इसके बाद श्रावस्ती में 79 पद थे। इसके बाद आते हैं बस्ती मंडल में। बस्ती मंडल में संत कबीर नगर में 0 पद था, जहाँ पर टेट पास संख्या 124 के आसपास थी। और उसके बाद जो शेष 2 जिले बचे हैं बस्ती, वहाँ पर अच्छे पद आए थे, 324 पद आए थे। सिद्धार्थनगर में भी 389 पद थी। अब आते हैं हम लोग इलाहाबाद मंडल में। तो इलाहाबाद मंडल में जो प्रयागराज है, प्रयागराज में ही शून्य पद थे। उसके बाद जो शेष 3 जिले बच रहे हैं वहाँ पद आए हैं। फतेहपुर में 252 पद आया था, कौशाम्बी में 108 पद आया था, प्रतापगढ़ में 360 पद आए थे। अब चलते हैं हम मिर्ज़ापुर मंडल की तरफ। तो मिर्ज़ापुर मंडल जो आप देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर मंडल में भी आपके कोई शून्य जनपद वाला जिला नहीं है, तीनों जनपद में पद है। मिर्ज़ापुर में भी 180 पद आए थे, भदोही में जो संत रविदास नगर भदोही है उसमें भी 324 पद आए थे। सोनभद्र जो आप देख रहे हैं इसमें भी 216 पद आए थे। अब हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, जिसमें से 2 जिले शून्य जनपद हैं। आजमगढ़ भी शून्य है, मऊ भी शून्य है, बलिया में मात्र 720 पद आए थे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोरखपुर मंडल की तरफ। तो गोरखपुर जो मंडल देख रहे हैं इसमें भी आपके एक जिला जो गोरखपुर है उसमें शून्य पद आए थे। शेष जो बचे 3 जिले हैं जैसे देवरिया है उसमें 324 पद आए थे, कुशीनगर में 104 पद आए थे, महाराजगंज में 360 पद आए थे। अब अंतिम मंडल आपका शेष एक बचा है वाराणसी मंडल। तो वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं, जिसमें गाजीपुर में शून्य पद आया था और शेष 3 जिलों में पद आए, जिसमें वाराणसी में मात्र 36 पद आया, चंदौली में 216 पद आए और जौनपुर में 108 पद आए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जिलों के वाइज जो ये पद किसी ने बनाया है, उनका देखिए आंकड़ा जो है वास्तव में अच्छी तरह से तैयार किया है। लगभग टेट पास की संख्या भी ये दर्शाए हैं। उन्होंने 2013 वर्ष के अभ्यर्थियों के आधार पर दर्शाया है, लेकिन 12-13 को मिलाकर के टेट आंकड़े के अनुसार आंकड़ा लगभग सटीक बैठता है। इसमें 2-4 हज़ार प्लस पॉइंट वर्ष हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से इसको देख लीजिएगा, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका किस जिले में कौन से पद आए हैं, कौन से शून्य जिन पद हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपको कि किस जनपद की कितनी कट ऑफ रही है और कट ऑफ के बाद अब कितनी कट ऑफ आपको सुरक्षित हो सकती है, कितने लोगों का चयन हो गया। तो इस पर हम एक एक बात विधिवत आपको चर्चा करते हैं। तो आइए उस पर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जिला वाइज जो मेरिट है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमीरपुर का। हमीरपुर में जो विज्ञप्ति जारी हुई है, तो हमीरपुर की विज्ञप्ति के अनुसार वहाँ की जो कट ऑफ थी, सामान्य की कट ऑफ थी, ध्यान से देख लीजिएगा एक एक जिले का। हमीरपुर का है ये, हमीरपुर का जो पद आए थे हमीरपुर में
जो भी पद आए हों उस हमीरपुर पद के अनुसार जो कटाव थी उसको यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य की 71.64, 71.64 यहाँ पर देखिए बना हुआ है कटाव सामान्य का। अनुसूचित जात का 64.90 तक कटाव गया है और पिछड़े वर्ग का भी 69.49 तक कटाव गई थी, जिसमें शून्य अभ्यर्थियों को भी समाहित करके ये कटाव बनाई गई थी। तो ये कटाव थी। तो इसमें जितने पद हैं उसमें लगभग अभी भी आधे पद शेष बचे हुए हैं। तो हमीरपुर में भी आपके आधे पद क्या हैं, शेष अभी भी बचे हुए हैं। अब बात करते हैं अगले जो दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। महोबा में चलते हैं, महोबा की विज्ञप्ति देख लीजिए। महोबा में भी आपको कटाव सामान्य वर्ग की 73.66 गया है। अनुसूचित जात की 65.64 गई थी। अनुसूचित जात की 63.79 गई थी। अन्य पिछड़ी जात की 70.54 गई थी। तो ये भी लगभग 69-70 के आसपास पिछड़ी वर्ग गई है, सामान्य 73 है और अनुसूचित जात भी 65 के आसपास गई थी। तो ये हो गया महोबा का। महोबा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा ज़िला आपको दिखा रहे हैं, आपका आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का भी थोड़ा सा देख लीजिए। फर्रुखाबाद में भी देखिए सामान्य की जो मेरिट गई थी, जो कटाव है 71.53। ध्यान से देखिएगा, इस कटाव के बाद स्पष्ट करेंगे कि आप कितने तक आपको मौका मिल सकता है और द्वितीय काउंसलिंग हेतु कितने रिक्त पद आपको शेष बचे हैं। देखिए सामने लिखकर दर्शाया भी गया था, उस समय के अनुसार ये है और इसमें वर्तमान की स्थिति क्या है इसका भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, फर्रुखाबाद में सामान्य की जो कटाव है 71.53 हुई। अनुसूचित जात की कटाव 65 तक चली गई थी और पिछड़ी जात की भी कटाव 69.55 के आसपास थी। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, हम नीचे चलते हैं फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज जिला की तरफ। तो कन्नौज जिला की भी कटाव थोड़ा सा देख लीजिए। कन्नौज की आपकी कटाव गई थी, सामान्य जात की जो चयन सूची है उसमें 72 पद मिले थे, उसमें से 69 पद भर दिए गए थे, जिसकी कटाव थी 73.30 तक गई थी सामान्य की। अनुसूचित जात की भी 66.10 तक गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 71.18 तक गई है। तो ये देख रहे हैं आपको कन्नौज का था। अब हम चलते हैं बिजनौर में। बिजनौर का भी थोड़ा सा कटनाप देख लेते हैं। जो लोग बिजनौर से जुड़े हैं वो भी थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें। बिजनौर की सामान्य की कटाव 74.52 तो गई थी, अनुसूचित जात की 68 तक गई थी और अन्य पिछड़ा वर्ग की 71.84 गई है। तो ये कटाव थी बिजनौर की। बिजनौर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग फिरोजाबाद की तरफ। तो फिरोजाबाद का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फिरोजाबाद की कटाव कितनी गई है इसको भी थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। तो फिरोजाबाद की सामान्य की कटाव गई थी 74.72, जहाँ पर 105 पद आवंटित थे। उसके बाद अनुसूचित जात की कटाव गई थी 70.52 दिखा रहा है यहाँ पर, और उसके बाद अनुसूचित जनजात की 65.80 दिखा रहे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 73.47 दिखा रहे हैं। तो इतनी कटाव आपकी गई थी कहाँ पर, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद के बाद अगले ज़िला में हम बढ़ते हैं एटा में। तो एटा का भी थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत लोग कह रहे थे कि ज़िले में कितनी कटाव है सर, मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा इसका आंकड़ा दे दीजिए। तो इसको लिए मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, इसको थोड़ा सा आप विधिवत देख लीजिए कि एटा का क्या स्थिति है। तो एटा की भी कटाव देखिए सामान्य की गई थी 72.63, अनुसूचित जात की 67.18, अनुसूचित जनजात की 68.11 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 71.33 कटाव गई थी। तो आप अपनी कटाव से अंतर मिला सकते हैं कितने की दूरी पर आप हैं। और आज की वर्तमान स्थिति जो देख रहे हैं आप, 68,000 69,000 2 भर्तियाँ पूरी भी हो चुकी हैं। उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं फैजाबाद की तरफ। तो फैजाबाद जो मंडल आप देख रहे हैं, फैजाबाद मंडल में आप आइए हम बात करते हैं। तो फैजाबाद मंडल की भी देख लीजिए। सामान्य की कटाव यहाँ पर दिखा रहा है 75 तक गई है, अनुसूचित जात की 71 तक गई है और अनुसूचित जनजात 74 तक गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 74.27 है। तो अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा कटाव क्या है, अधिक आपको दिखाई दे रही है फैजाबाद में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि फैजाबाद के पास लखनऊ जो देख रहे हैं, लखनऊ में पद शून्य थे और यहाँ पर मात्र 108 पद थे। अब आगे बात करते हैं अगले ज़िला जो आप देख रहे हैं बस्ती का। बस्ती के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बस्ती ज़िले में सामान्य जात की जो कटाव गई थी 72.61 गई है, अनुसूचित जात की 66.55 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 70.17 कटाव गई है। तो अब बस्ती के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ज़िला की तरफ, उरई जालौन की तरफ आते हैं। उरई जालौन है, तो जालौन में देखिए कितनी गई है आपको। तो सामान्य क्या कटाव यहाँ आप देख रहे हैं 73 गया है, यहाँ पर अनुसूचित जात का 70 गया है,
अनुसूचित जाति का 67 गया है और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का भी 74 गया है। ठीक है, तो सामान्य का 75 था, ये 74 है। तो ये उरई का हो गया। उरई के बाद आगे बढ़ते हैं अगले जिला की तरफ। तो अगले जिला में हम आप प्रवेश करते हैं तो ये जब आपका वाराणसी का जिला है, जो कि वाराणसी में मात्र 36 पद आए थे। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कितनी कितनी कटाफ गई है। तो देखिए सामान्य की कटाफ यहाँ पर 77.29 गई है। अनुसूचित जाति की 71.82 गई है। अनुसूचित जनजाति की 72.22 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 75.88 गई है। तो बनारस में जो देख रहे हैं यहाँ पर कटाफ सबसे हाई है, क्योंकि पद यहाँ पर कम थे। तो ये सब आपको चर्चा करेंगे कि इतने बच्चे जो बच्चे होंगे हाई मेरिट वाले, ये अब किस ज़िले में जाएंगे, तो इस पर भी हमको चर्चा करनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग रामपुर की तरफ। तो रामपुर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो लोग रामपुर से जुड़े हैं उनके आसपास के ज़िले के लोग वो भी थोड़ा सा देख लें। रामपुर में अनारक्षित जो सीट थी 218 मिली थी, जिसमें से उनका जो कटाव था 73.88 तक गया था। अनुसूचित जनजाति का कटाव गया था 65 तक, अनुसूचित जाति का 69 तक और अन्य पिछड़ा वर्ग का 71 तक गया था कटाव। तो ये आप देख लिए रामपुर का। रामपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत में आते हैं। तो पीलीभीत जिला का भी थोड़ा सा देख लीजिए। पीलीभीत में सामान्य की कटाफ गई थी, अंतिम कटाफ 72.51, पिछड़ा वर्ग का 70.29, अनुसूचित जाति की आप जो देख रहे हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति का दिखाया है 67 और अनुसूचित जनजाति का 58। ये जितने बता रहे हैं आप इस पदों को आप कहीं एक पेज पर नोट कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में जो काउंसलिंग होगी इसमें आपका मौका किस आधार पर कहाँ पर आप जा सकते हैं, इसको देखने के लिए आपका अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो आइए आगे फिर चर्चा करते हैं। हम पीलीभीत के बाद आगे बढ़ते हैं, अगले जिला अलीगढ़ की तरफ चलते हैं। अलीगढ़ के थोड़ा सा कटाप हम लोग देख लेते हैं। अलीगढ़ में सामान्य का 72.10 दिखा रहा है, अनुसूचित जनजाति का 66.68, अनुसूचित जनजाति का 64.81 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 68.43 गया है। ये कहाँ का है? तो ये अलीगढ़ का है। ठीक है, तो अलीगढ़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में 125 पद थे, उसके सापेक्ष ये बना हुआ है। अलीगढ़ के बाद हम अगला बढ़ते हैं अगले जिला की तरफ, हाथरस की तरफ। हाथरस का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाथरस में सामान्य की कटाफ गई थी 73, अनुसूचित जाति की 68 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 70.13 गई थी। इसके बाद चलते हैं एटा की तरफ। एटा में भी देख लेते हैं एटा का क्या है। एटा की सामान्य का 72.63, अन्य पिछड़ा वर्ग का 71.33 और अनुसूचित जाति का 67.18। फैजाबाद तो देख लीजिए, फैजाबाद का एक बार दिखाए थे, फिर एक बार देख लीजिए। सामान्य का 75.62 था, अनुसूचित का 71 था और अनुसूचित जनजाति का 64 और पिछड़ा वर्ग का 74 था। इसमें साफ नहीं आता है, यहाँ पर साफ दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फैजाबाद वाले लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फैजाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको पीलीभीत दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पीलीभीत का चर्चा हम कर चुके हैं पीछे, 72 गया था सामान्य का और पिछड़ा वर्ग का जो आप देख रहे हैं 70 था। तो अब चंदौली में आते हैं। चंदौली का जिक्र अभी नहीं किया गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चंदौली में सामान्य की जो कटाफ थी 71 तक गई थी, 71.59। यहाँ पर बहुत ही नीचे तक कटाफ गई है, सामान्य की 71.59 तक गई है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का भी कटाफ यहाँ पर 69.44 तक गया है, अनुसूचित जाति का 64 तक गया है। तो ये थी चंदौली जिला। चंदौली जिला के बाद आगे हम बढ़ते हैं सिद्धार्थनगर की तरफ। सिद्धार्थनगर का सामान्य का कटाफ गया है 73.03, अन्य पिछड़ा वर्ग का 71.80 है और अनुसूचित जाति का यहाँ पर 68.01 है। सिद्धार्थनगर के बाद हम चलते हैं शामली में। तो शामली में आते हैं तो शामली का देख लीजिए। शामली का कटाफ इसमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन कटाफ का मतलब ये बस स्पष्ट कर लीजिए कि शामली में बहुत ही हाई मेरिट थी, 75 सामान्य था, 74 ओबीसी के था। मात्र शामली में आप लोग जानते हैं कि 27 पद ही आए थे। आगे बढ़ते हैं हम प्रतापगढ़ की तरफ। तो प्रतापगढ़ का थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में देख लीजिए सामान्य का 74 है, अनुसूचित जनजाति का 68 है और पिछड़ा वर्ग का 72.27 है। तो प्रतापगढ़ के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। प्रतापगढ़ के बाद हम लोग अगले जिला इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ आते हैं। प्रयागराज का थोड़ा सा देख लीजिए। प्रयागराज का सामान्य का जो कटाफ गया है 72 देखिए दे रहा है कि प्रयागराज तो शून्य पद था, प्रयागराज का ये नहीं है, प्रयागराज में शून्य पद थे। इसके आधार पर ये जो आप देख रहे हैं ये पद आपको ललितपुर को, आपको आइए चर्चा करते हैं, ललितपुर का आपको दिखा देते हैं। ये बस्ती का है, बस्ती का देख लीजिए। सामान्य का 72.61, अनुसूचित जाति का 66 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 70.17।
अब ललितपुर में आते हैं हम लोग, तो ललितपुर का जिक्र करते हैं। तो ललितपुर में देख लीजिए, ललितपुर में सामान्य का गया है 75.88, अनुसूचित जात का 71.85 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 73.76 मेरिट लिस्ट गई है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले जिला की तरफ चलते हैं। बहराइच का ये देख लेते हैं, बहराइच में क्या है। बहराइच का सामान्य का दिखा रहा है 72.22, अन्य पिछड़ा वर्ग का 69.88 और अनुसूचित जात का 66.38। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहराइच का। बहराइच के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, रायबरेली की तरफ देखते हैं। रायबरेली क्या कट ऑफ है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। रायबरेली का साफ यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, लेकिन रायबरेली का यहाँ पर जो कट ऑफ है आपका 74 गया है सामान्य का, अनुसूचित जात का भी लगभग 70 गया है और ओबीसी का 72 गया है यहाँ पर कट ऑफ। तो रायबरेली के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती को थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रावस्ती में देखिए, श्रावस्ती में भी आपको ये दिखा दिया है कि जो टीमें गठित थी उसके आधार पर आपको जाना है। तो श्रावस्ती कट ऑफ यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है, फिर दिखाते हैं आपको बाद में। यहाँ थोड़ा सा पहले देखिए, भदोही का स्पष्ट दिखा रहा है। भदोही का अनारक्षित सीट का यहाँ पर सामान्य का गया था 72.45, अन्य पिछड़ा वर्ग का 69.65 भदोही में, और उसके बाद अनुसूचित जात का देख रहे हैं तो 64.78 तक गया है भदोही का। चलिए भदोही के बाद गोंडा में आते हैं। गोंडा का देखिए सामान्य का 74.08, अनुसूचित 68.60 और अन्य पिछड़ा वर्ग 72.66 और अनुसूचित जनजाति का 64.58। गोंडा के बाद हम चलते हैं अमरोहा में भी देख लीजिए, सामान्य का 73.13, अनुसूचित जात 68.69 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 70.99। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग अलीगढ़। अलीगढ़ अभी चर्चा हम लोग किए थे, उसका कटा 72 था, अन्य पिछड़ा का 68 था। अब इसके आगे चलते हैं, उन्नाव का थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्नाव का भी देख लीजिए, उन्नाव का सामान्य का 64.80 है, अन्य अनुसूचित जात का 69.80 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 72.12 है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं बलरामपुर में। बलरामपुर का देख लीजिए, सामान्य का है 70.75, अन्य पिछड़ा वर्ग का है आपका 69.07, ठीक है, और 64.98 एससी का आपका हो गया। इसके बाद हम बहराइच का थोड़ा सा देख लेते हैं। बहराइच में भी 72 गया है सामान्य का, ओबीसी का यहाँ पर गया है 69। इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोंडा का जिक्र कर चुके हैं हम, गोंडा के बाद आगे बढ़ते हैं हम। सोनभद्र का देख लीजिए, सोनभद्र में सामान्य का 72 गया है, ओबीसी का यहाँ पर 70 गया है और एससी का यहाँ पर 66 गया है। इसके बाद सीतापुर में आते हैं। सीतापुर देख लीजिए, सीतापुर में बुलाया गया है कितने पदों के अनुसार, तो वहाँ भी आप जानते हैं कि लगभग सबका गुणांक 72 सामान्य से ऊपर था और 70 से ऊपर था। अब आते हैं फैजाबाद का। फैजाबाद का जिक्र हो ही चुका है। फैजाबाद के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, अम्बेडकर नगर का थोड़ा सा देख लेते हैं। अम्बेडकर में देखिए 74.84 सामान्य का गया है, यानी पिछड़ा वर्ग का 73 गया है। अलीगढ़ का भी देख लीजिए, एक एक देख लीजिए आप, एक एक कर क्रम से आपको बढ़ा दे रहे हैं। रायबरेली का आप देख ही लिए हैं, फतेहपुर हो ही गया। अब ये देख लीजिए देवरिया का बचा है शेष, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। सामान्य का 72.32 है, पिछड़ा वर्ग का 69.82 है, अनुसूचित जात का 61.02 है। इसके बाद आते हैं मथुरा में। मथुरा का भी थोड़ा सा देख लीजिए। मथुरा में सामान्य का गया है कटाव 75 तक और अन्य पिछड़ा वर्ग का 73 तक आपका कटाव गया है। अनुसूचित जात का 69.10 है। उन्नाव में भी देख लीजिए, उन्नाव का 74 पीछे आपको बताया था, उन्नाव का छूटा था 74.80 सामान्य गया है, पिछड़ा वर्ग का 72 गया है, अनुसूचित का 69 गया है। उन्नाव के बाद हाथरस का देख लीजिए, हाथरस का भी 73 गया है, अनुसूचित जात का 68 गया है, ओबीसी का 70 गया है। ये आप देख ही लिए हैं। कानपुर देहात का भी देख लीजिए थोड़ा सा, सामान्य का 74.33, अन्य पिछड़ा वर्ग 72 गया है, अनुसूचित जात का 69 गया है, अनुसूचित जनजाति का 64 गया है। ठीक है, तो ये तो आपके ज़िले हो गए। कुशीनगर का भी देख लीजिए, कुशीनगर के सामान्य का 72 गया है, अनुसूचित जाति का 66 गया है, अनुसूचित जनजाति का 68 गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 70 गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग कासगंज की तरफ, उसको भी देख लीजिए। कासगंज का आपका 70 गया है, पिछड़ा वर्ग 69 गया है। इसके बाद मथुरा में हम चलते हैं, तो मथुरा का भी थोड़ा सा देख लीजिए। मथुरा का आपका यहाँ पर देख लीजिए 75 सामान्य का गया है, अनुसूचित का 69 गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 73 गया है। और मथुरा के बाद ये सोनभद्र हो ही गया, 72 आपको दिखाए ही थे। भदोही हो ही गया है, 72 आपको दिखाए ही थे। वाराणसी का आपको दिखाई दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाराणसी के बाद आते हैं
बाराबंकी का थोड़ा सा देख लीजिए। सामान्य का है 73.34, पिछड़ा वर्ग का 69.73, अनुसूचित जाति का 62 और अनुसूचित जाति का 65 है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं, बहुत जल्दी आपका चर्चा करते हैं। गोंडा का भी हो ही गया है, सोनभद्र का भी वार्ता कर ही लिए हैं, महाराजगंज, और ये सब आपके ज़िले हो चुके हैं। भदोही का भी जिक्र हो चुका है। तो ये आपके जिक्र आपके पूरे हो गए हैं। तो ये थे आपकी कट ऑफ जो आपके प्रथम काउंसलिंग में बने थे। अब आपको चर्चा करते हैं कि कितने कट ऑफ तक आप शेष हैं और कितने कट ऑफ तक आपको जॉब मिल सकती है। इस पर आपको विधिवत थोड़ा सा इस पर चर्चा आपको हम बताते हैं। आइए इस पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या इस प्रत्येक ज़िलों का आपने देख लिया कि किस ज़िले में कितने पद आए थे, कितने लगभग संख्या थी। इसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि किस ज़िले में कितनी कटाव शेष गई थी। तो ये कटाव जो बनी है उसमें आपका 51 जनपद के लोग जो चयनित होकर नियुक्ति पत्र पा लिए हैं वो भी शेष हैं, उसमें उनका भी है, और एक जिसमें 0 जनपद के भी लोग हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अब बात थोड़ा सा इसको ध्यान दे देना है कि 68,000 69,000 दोनों भर्तियाँ इसके बीच में हो चुकी हैं। तो इसमें 51 के लोग नहीं, 51 के लोग तो नियुक्ति पत्र इसी से पाए हैं, जिसमें 24 जनपद के जो लोग, जिसमें से जिन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, जिसमें लगभग उनकी संख्या 3,000 से ऊपर थी, 3,000 के आसपास से अधिक संख्या इन लोगों की थी, वो लोग अभी भी इसमें शेष बचे थे। उसमें से मात्र 1,500 के आसपास से 2,000 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। 1,000 की संख्या आपकी बची है, तो कट ऑफ उसमें से थोड़ा सा आपका बच जाता है। और ये शेष पद जो बच रहे हैं, जो इसमें वर्तमान में जो पद आप जानते हैं कि लगभग 6,000 से ऊपर हैं, और संख्या आपकी लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास इस वर्तमान में है। तो इस 5 से 6,000 में आपकी जो कट ऑफ देख रहे हैं, यहाँ पर कट ऑफ एक ओवरऑल लिया जाए तो प्रत्येक जिला का 1 अंक कट ऑफ 2 अंक कट ऑफ में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ओवरऑल बस यह स्पष्ट कर दिया जाए कि जितने भी लोग 65 के ऊपर होंगे जनरल के, वो तो सुरक्षित हैं, और ओबीसी में भी लोग लगभग जो 62-63 हैं वो भी सुरक्षित हैं, और एससी के जितने लोग हैं वो 55 के ऊपर हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। एसटी की सीटें सभी भरी जाएंगी, ये सुरक्षित हैं। इसके नीचे के लोगों का भी आसानी से हो जाना ही है, ये स्पष्ट कर दिया जाए। लेकिन ये है कि अब इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है, किस जिले वाइज है। अब किस जिला में आप द्वितीय काउंसलिंग में जाते हैं, तृतीय काउंसलिंग में कहाँ कितनी पदें बचती हैं। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल ये आंकड़े के अनुसार ये स्पष्ट हो गया है कि 65 के ऊपर जनरल का सिलेक्शन हो सकता है, 60 के ऊपर ओबीसी का सिलेक्शन हो सकता है, ये लोग सुरक्षित हो सकते हैं। हाँ, इसमें भी बिल्कुल जो सेफ की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो जान जाए 68 से ऊपर सामान्य बिल्कुल सुरक्षित है, 65 से ऊपर ओबीसी बिल्कुल सुरक्षित है, और 60 से ऊपर 60 नहीं 58-55 के ऊपर एससी बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये जितने भी आप कट ऑफ देख रहे हैं, इन कट ऑफों में अब प्रक्रिया किस आधार पर पूरी होती है, उसमें क्या होता है, समझौता के आधार पर होता है कि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन होती है, कैसे आदेश होता है, उसके आधार पर कट ऑफ में 1-2 पॉइंट का अंतर आपको देखने को फिर से मिल सकता है। तो ये थी अपडेट 12,460 से जुड़ी, जिसमें आपको विधिवत इस वीडियो में अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेज पर आप लिख लीजिए। आपके भविष्य में ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि भविष्य में आप देख सकते हैं कि जिले में कितने पद थे, फिर द्वितीय काउंसिल में आप जाना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, और कितनी कट ऑफ गई थी ये भी आपका आंकड़ा इसमें मिल जाएगा। तो इतने देर तक बहुत लंबी वीडियो हो गई, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।